So hello students, here is an instruction for you. While you are watching the video, you must have a pen as well as the register so that you can note down all the important things whichever is being explained by your teacher on the YouTube video. Why it is important? Because if you have a pen and register, just see one question. As soon as the question is completed, pause the video, note down this question without watching the video, then again play this. After completing the second question, the same process will be repeated. This way is going to make you perfect in this whole video, and after that you will be able to solve the question that is related to your textbook. Actually, here is an instruction that must be followed by you if you want to get perfection in the particular topic whichever is being explained here. So now let's start. तो चलो आज सीखते हैं इन्वर्सिबल फंक्शन के बारे में. इन्वर्सिबल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका अगर रिवर्स कर दें, एक ऐसा फंक्शन जिसको अगर हम रिवर्स कर दें फिर से, तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है. कहने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं, इसको समझ के देखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो हमने मान लिया कि इफ देयर इज अ फंक्शन f इज सच दैट a टू b, यानी फंक्शन a टू b के लिए आप निकाल रहे हो, एक फंक्शन आपने a टू b के लिए निकाला, तो ये हमेशा इसको लिख लेना प्लीज. हाँ, क्या लिखोगे? अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इन्वर्टिबल और इन्वर्सिबल इफ इट इज 1 1 onto 1 1 as well as onto, or you can say it bijective, or 1 to 1 correspondence. मैं फिर से रिपीट करता हूं. अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b is said to be invertible if it is 1 1 as well as onto, यानी 1 1 भी होगा और onto भी होगा. इन अनदर लैंग्वेज में बाइजेक्टिव होगा, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस. ये तीनों लैंग्वेज सेम है. अगर ऐसा है तभी ये फंक्शन इन्वर्टिबल माना जाएगा. गेटिंग? अगर कोई दिया हुआ फंक्शन आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम मानते हैं कि ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा. इसका रिवर्स निकाला जा सकता है, इसका इनवर्स निकाला जा सकता है. कंफर्म है? इसका वाइसी वर्सा अगर करेंगे, इफ यू विल डू द वाइसी वर्सा ऑफ दैट, तो इससे एक रिजल्ट और निकल के आता है कि इफ अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, सो डेफिनेटली इट विल बी बाइजेक्टिव, डेफिनेटली इट विल बी 1 to 1 correspondence, and definitely it is 1 1 as well as onto function. This is the converse of that. एक बात और ध्यान रखना कि if fx is a function that is equal to y, fx is a function that is equal to y, so हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x is equal to f inverse of y. इट मीन्स क्या है, y कोई फंक्शन था और y का जो इनवर्स था वो f इनवर्स y था. y का जो इनवर्स था जिसे हम f इनवर्स y बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट, x. कहने का मतलब यहां पे क्या आ गया, जरा मेरी बात समझना. fx कोई फंक्शन था, यानी fx इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, x. fx इज इक्वल टू अगर x आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन की कैटेगरी में माना जाता है. लेकिन अगर कोई सिंगल फंक्शन आपको गिवन है और अगर आपको उसका इनवर्स निकालना है, तो उस फंक्शन के लिए जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी नोन एज f इनवर्स y, यानी उस फंक्शन का इनवर्स. आई होप समझ में आया. नहीं आया, क्वेश्चन लेते हैं. इफ देयर इज अ फंक्शन इज सच दैट a function is such that from real number to real number that fx is equal to 2x plus 3. fx is equal to 2x plus 3. अब हमें चेक करना है, we have to check whether it is invertible or not. ये इन्वर्टिबल है या नहीं है, पहला केस. फिर दूसरी चीज हमें इसका इनवर्स भी निकालना है. यानी क्या काम करना है, पहली चीज तो मुझे चेक करनी है कि whether it is
इन्वर्टिबल और नॉट, पहली चीज, यानी इन्वर्सिबल है या नहीं है, और इन्वर्टिबल और इन्वर्सिबल। और सेकेंड थिंग, फिर दूसरा क्वेश्चन है फाइंड एफ इनवर्स, इसका इनवर्स आपको पता करना है। तो सबसे पहला आप काम क्या करेंगे कि आप इसको चेक करेंगे कि 1 1 है कि नहीं है, फिर इसके बाद आप चेक करेंगे कि ये ऑन टू है कि नहीं है, और जब इतना आ जाएगा उसके बाद आप इसका एफ इनवर्स निकालेंगे। These 3 steps will be followed to find out the F inverse. If you have to do these 2 questions, तो पहले 1 1 चेक करना है। तो 1 1 चेक करने के लिए हमने मान लिया कि let x1 and x2 is belonging to x. x1 और x2 x को बिलोंग कर रहे हैं या फिर एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, चलेगा। तो फॉर 1 1 फंक्शन fx1 should be is equal to fx2. That gives, अगर fx1 fx2 के इक्वल है तो fx1 is equal to what? 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3. Am I clear myself or not? Then 3 will be cancelled out by 3. 2x1 is equal to 2x2. It means what? x1 is equal to x2. कंफर्म है? तो x1 is equal to x2 आ गया है। तो as when fx1 was equal to fx2, then x1 is equal to x2, so we can say that this is 1 1 function. यानी हमने पहले भी एक बार बताया हुआ था कि whenever we have to check about 1 1 function, we have to focus on domain. Domain should be same. Confirm? Now, if you have to check onto function, then we have to focus on range. Function concept क्या होता है, इसको नोट कर लेना कहीं पे पॉज करके, कि onto फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, रेंज ऑफ फंक्शन शुड बी इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अब जरा देखो, कोडोमेन ऑफ फंक्शन यहां पे क्या है? रियल नंबर, यानी पूरा का पूरा अगर रियल नंबर इंक्लूड कर रहा है, इफ द होल रियल नंबर इज बीइंग इंक्लूडेड फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन, देन इट विल बी ऑन टू। देखते करते कैसे हैं, बता तो दिया आपने, हाँ सर करके बताइए तब मजा है, तो आप करके देखते हैं। तो भाई लेट fx इज इक्वल टू y, तो इसका मतलब हमारे पास हो गया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, दैट गिव्स 2x इज इक्वल टू y माइनस 3, या फिर x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 2। अब देख रहे हैं अपॉन में तो y माइनस 3 अपॉन 2। ये बात क्लियर हो चुकी है कि वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ y, वट एवर विल बी द वैल्यू ऑफ y, x इज गोइंग टू बी रियल। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है? रियल होने वाली है। यानी आपने कह रहा है कि x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी, हम y की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, तो y की सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू रियल आने वाली है। y की साथ देखो, इसके लिए रियल होना चाहिए, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज रियल। कंफर्म है ना? तो ये इस चीज को बता रहा है, एंड y माइनस 3 अपॉन 2 इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल नंबर, यानी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी क्या हम कह सकते हैं कि y इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू रियल नंबर। कंफर्म हो गया? सो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज रियल नंबर। कंफर्म है ना? तो हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन वाज आल्सो f r। तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, एंड दैट इज इक्वल टू रियल नंबर। तो एज द रेंज ऑफ f is equal to codomain of f, इसका मतलब क्या है कि there is no element in second set, there is no element in second set which doesn't have any pre-image। फंक्शन की इमेज के लिए, फंक्शन की रेंज के लिए there is a availability of pre-image और domain, तो it means this is onto also। Since the function is 1 1 as well as onto, so it is inversible function. So
f is इनवर्सिबल। कंफर्म? बात करते हैं एफ इनवर्स की, बात करते हैं एफ इनवर्स की। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है हमें, ये माइनस लगेगा यहां पे। तो एफ इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें एफ इनवर्स निकालना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे अच्छे से पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, वाई। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ इनवर्स वाई, एक्स इन एफ इनवर्स वाई, यानी वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज द इनवर्स ऑफ एफ। सो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वॉट इज दैट, y माइनस 3/2, y माइनस 3/2, y माइनस 3/2। तो ये आ गया एफ इनवर्स। तो यानी हम कह सकते हैं, सो एफ इनवर्स इज इक्वल टू y माइनस 3/2। और कुछ लोग जब इसको x के लिए सॉल्व करते हैं तो यहां पे x हो जाता है, तो x माइनस 3/2 हो जाएगा। सो फॉर एफ इनवर्स x that will be x minus 3/2. I hope you are getting that how to do। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका इनवर्स कैसे x minus 3/2 हो गया। अब ये समझ में आ गया तो फाइनली आपका जब एग्जाम में आंसर आएगा तो यहीं पे खत्म कर देंगे आप कि इनवर्स ऑफ दैट विल बी y minus 3/2 and for x it can be x minus 3/2। I hope it has been understood by you। ठीक है, so that should be clear। नोट डाउन, रिपीट कर लेना एक बार। So we have learned that how to check whether the given function is inversible or not, how to find out the inverse of a given function। लेकिन उससे पहले एक चीज दिमाग में जरूर कौंधती है कि है क्या इनवर्स फंक्शन। जैसे कि मैं अभी जब 9th-10th पढ़ाता हूँ तो उसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि सप्लीमेंट एंगल है क्या, कॉम्प्लीमेंट एंगल है क्या, या फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेसिप्रोकल, एडिटिव इनवर्स, ये है क्या। तो ध्यान रखना कि ये एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो ये भी इनवर्स है ना, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कोई सिंगल फंक्शन या सिंगल नंबर, या जैसे सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट द सिंगल एंगल। ये सिंगल एंगल नहीं है, सिंगल नंबर नहीं है कि उसका आपने रेसिप्रोकल निकाल लिया। तो सर है क्या, अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे खुद नहीं आ रहा मैं क्या समझा रहा हूं। तो उसको जरा समझने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक समझते हैं कि हम ये मान लें कि दो फंक्शन, हम ये मान लेते हैं कि दो फंक्शन यहां पर गिवन है, एक फंक्शन गिवन है। अच्छा समझ लेना पहले, अभी तो मैंने सिंगल समझा कि एक फंक्शन के लिए, ठीक, लेकिन एक्चुअली जब आपने फंक्शन एक लिया, उसका इनवर्स निकाला, तो एक तो फंक्शन हो गया और एक उसका इनवर्स हो गया। दो फंक्शन हो गए कि नहीं हो गए। तो दो फंक्शन इनवर्स अगर हैं तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, भाई एक फंक्शन तो था, वी हैड फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, तो दूसरा फंक्शन आ गया। अब ये दो फंक्शन हैं, हमें अगर दो फंक्शन दे दिए जाए और हमें प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, समझ में आया। तो अब दो फंक्शन के बारे में हम उसकी बात करेंगे। तो इफ f and g are two functions for x के लिए ये दोनों फंक्शन हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू समथिंग एंड जी एक्स इक्वल टू समथिंग, ये दो फंक्शन हैं आपके, ठीक है। अगर ये एफ एंड जी आर टू फंक्शंस फॉर एक्स विच आर इनवर्सिबल, विच आर इनवर्सिबल, हो सकता है कहीं शाइन कर रहा हो बोर्ड, तो मैं स्टेट कर देता हूं इसीलिए कि इफ एफ एंड वाई, अच्छा ऊपर एक क्वेश्चन गिवन है उसको लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो इफ एफ एंड जी आर टू फंक्शंस फॉर एक्स विच आर इनवर्सिबल, जो कि इनवर्सिबल है, क्या है, इनवर्सिबल है, तो देन ध्यान रखना कि एफ बोला कि गॉफ ऑफ एक्स, शायद दिखने का होगा, वी विल पिक अप द अनदर मार्कर। सो गॉफ of x
should be is equal to x, that should be is equal to fog of x also। कहने का मतलब ये है कि दो फंक्शन दिए गए हैं और आपको अगर चेक करना है कि वो रिवर्सिबल हैं या नहीं है, तो आप x के लिए उनका गॉफ निकाल लीजिए, x के लिए उनका फॉग निकाल लीजिए, और दोनों ही अगर x के इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन का, इफ देयर आर टू फंक्शन एंड देयर कंपोजिट फंक्शन इज अ आइडेंटिटी फंक्शन, और उसका जो कंपोजिट फंक्शन आएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था तो हमने उसका कंपोजिशन निकाला, तो ऑल कंपोजिशंस ऑफ, if the compositions of f and g, if the composition of f and g is an identity function, then f and g are inversible to each other, inversible to each other, जैसे supplementary to each other। 60 30 का कॉम्प्लीमेंट्री है, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। 1/2 2 का रेसिप्रोकल है, और 2 1/2 का रेसिप्रोकल है। ऐसे सीखते थे ना, -2 2 का एडिटिव इनवर्स है, तो 2 - 2 का एडिटिव इनवर्स होगा। उसी तरह से अगर दो फंक्शन आपको गिवन है और उनका कंपोजिट फंक्शन x के इक्वल आ रहा है, कहने का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, IA भी बोलते हैं इसको, अगर A to A के लिए होता। तो अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन है, इन दैट केस द टू फंक्शंस आर इनवर्सिबल टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के लिए इनवर्सिबल होंगे। चलो देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेना बहुत जरूरी है सर। तो हमने मान लिया कि लेट fx इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 2। एक हमने फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 3x - 7 अपॉन 2। कंफर्म है, या केवल 3x - 7 कर लेते, थोड़ा छोटा कर लो तो भी सेट अब बन जाएगा। एंड gx एक दूसरा फंक्शन है, देयर इज अनदर फंक्शन gx, जो कि आपका गिवन है। gx एक अनदर फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, तो है कुछ नहीं, हम उसका इन्वर्सिबल जैसे भी मैं पहले प्रोसेस से निकाला था वहीं से निकालेंगे, लेकिन इसको यहां पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको हमने लिख दिया क्या, x + 7 अपॉन 3। क्या लिख दिया, x + 7 अपॉन 3। उसका रिवर्सिबल अगर एक दूसरा फंक्शन है gx = x + 7 अपॉन 3, और हमें चेक करना है कि whether they are reversible to each other or not। तो आप इसका गॉफ निकालें, आई होप पता है गॉफ निकालना। तो इसका मतलब क्या हो गया, g of fx। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g और fx की वैल्यू कितनी है, 3x - 7। इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g, दिस g फॉर 3x - 7। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस 3x - 7 विल बी प्लेस्ड इन दैट साइड। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x की जगह पे आपने रख दिया 3x - 7 + 7 और होल अपॉन 3। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो दिस इज कितना हो गया, 3x अपॉन 3 विच गिव्स x ओनली। तो आपने देखा गॉफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, x, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया आपका। ये तो आपका दैट इज बिलोंगिंग टू आइडेंटिटी फंक्शन। कंफर्म है ना। इसी तरह से चलो फॉग निकालते हैं एक बार। तो हमें पता है कि मेरे बच्चे फॉग निकाल लेते हैं, तो फॉग इसका निकालेंगे x, वो भी आपका x ही आएगा, वो भी आपका आइडेंटिटी फंक्शन होगा। तो as both are identity functions, तो इसका मतलब we can say that कि f and g are inversible to each other। तो ये एक कंडीशन है। कैसे चेक करते हैं कि अगर दो फंक्शन गिवन है तो वो इनवर्सिबल है। एक फंक्शन अगर इनवर्सिबल है कि नहीं है पता करना है, तो हमने कैसे पता करना है कि आप उसको वो देख चेक करना है कि वो 1 है कि नहीं है, उसको चेक करना है कि आपको ऑन टू है कि नहीं है। अगर वो 1 भी है, ऑन टू भी है, देन वी कैन से दैट इट इज इनवर्सिबल फंक्शन। बट इफ टू फंक्शंस आर गिवन हियर, और हमें पता लगाना है, उसमें क्या पता लगाना था, जब एक फंक्शन गिवन होता था तो वही पता लगाना था कि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर दो फंक्शन गिवन है, यानी एक दो फंक्शन गिवन है, अब ये बताना है कि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा, अगर वो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है कि नहीं। अरे भाई मैट्रिक्स याद है, डिटरमिनेंट्स याद है। एक डिटरमिनेंट्स गिवन, मैट्रिक्स गिवन होती थी और उसकी इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी होती थी, तो वो दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए था, आई के इक्वल होना चाहिए था, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पूरा खेल होता था। इसी तरह यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन आता है। तो चाहे आप गॉफ निकालें या आप फॉग निकालें, अगर वो x के इक्वल है देन फंक्शन विल बी।
एक और चीज अभी देखो ये ध्यान में आई भागीदारी, अगर कोई सिंगल फंक्शन गिवन है तो क्या सर इसी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक फंक्शन गिवन है, आप उसका फॉफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे? उसका फॉफ निकाल लीजिए। और अगर फॉफ भी x आता है, आइडेंटिटी फंक्शन आता है, तब भी वो एक रिवर्सिबल फंक्शन होगा, उसका भी इनवर्स निकाला जा सकता है। दैट विल बी ऑल्सो इनवर्स फंक्शन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे भी आ चुका है, एनसीईआरटी को भी शायद बिलोंग करता है। तो इसमें कह रहा है कि फॉर ए एक सेट है जो सारे रिवर्स नंबर को इंक्लूड करता है एक्सेप्ट 2/3, एक्सेप्ट -2/3, सॉरी, एक्सेप्ट -2/3। और हियर इज अ फंक्शन f सच दैट a to a का लिया गया, डोमेन भी a से लिया गया होगा और रेंज भी a से ली गई होगी। मे बी द बोर्ड इज शाइनिंग, दैट्स व्हाई आई एम डिक्टेटिंग इट प्रॉपर्ली। तो ये क्वेश्चन इज गिवन कि इफ a इज इक्वल टू a इज व्हाट r -2/3, r -2/3 यानी क्या है? a इज बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, 2/3 इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने को एक फंक्शन डिफाइन है कि f इज सच दैट a to a से a के लिए डिफाइन किया जा रहा है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, नोट कर लेना अगर यहां पे नहीं समझ में आ रहा कोई नोट कर लेना, fx इज इक्वल टू 4x + 3/6x - 4। आपको क्या करना है? वेरी फर्स्ट यू हैव टू शो कि यू हैव टू शो दैट वेदर इट इज इनवर्सिबल और नॉट, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू फाइंड आउट f इनवर्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगेन आई एम टेलिंग, व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कमिंग, आपने क्या चेक करना है? 1 1 चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है? ऑन टू चेक करना है, एंड एट लास्ट आपने क्या चेक करना है कि उसका, सॉरी चेक नहीं करना है, उसका f इनवर्स निकालना। चलो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन वही अपने पूरे प्रोसेस के थ्रू, सबसे पहले फॉर 1 1, जब हम लोग 1 1 की चेकिंग करते हैं तो 1 1 के लिए हमने क्या करना होता है कि x1 x2 वाला, तो लेट x1, x2 इज बिलोंगिंग टू x1 एंड x2 इज बिलोंगिंग टू a, क्योंकि a एलिमेंट के लिए लेना है। तो अगर x1 और x2 के लिए करते हैं तो फॉर 1 1 फंक्शन हमने मान लिया कि लेट fx1 is equal to fx2, fx1 fx2 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाना है यहां पे कि हम fx1 की अगर वैल्यू निकालें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ fx1? 4x1 + 3 and 6x1 - 4, so that will be what? 4x1 + 3 upon 6x1 - 4। इसी तरह जब x2 के लिए निकालेंगे तो that will be 4x2 + 3 upon 6x2 - 4। Now what will we do? We will cross multiply that। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आने वाला है 24x1 x2 - 16x1 + 3 6 जा 18x2 - 12, which is equal to, now this will be multiplied, so again 24x1 x2 6 3 are 18 plus 18x1 and minus 16x2 and minus 12. So see, this plus 12 and this minus 12 will be cancelled out. This 24x1 x2 and this 24x1 x2 will be cancelled out. Now x2 is here, so this x2 will be also transferred to that side. So this is 16 16 32, 34x2 is equal to 34x1, when this will be transferred to that side. तो इसका मतलब 34 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x2 is equal to क्या आ गया? x1, और x1 is equal to क्या आ गया? x2। और अगर ऐसा आता है, अगर x1 x2 के इक्वल आता है तो दैट गिव्स, ये हमको बताता है कि f is 1 1, f कैसा है? 1 1 है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे ऑन टू, फॉर ऑन टू। इवन आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा
कि अगर आपको ऑन टू फंक्शन चेक करना है तो आपको रेंज की ओर फोकस करना पड़ेगा. क्लास 11th में वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दैट हाउ टू फाइंड आउट द रेंज. इवन देन वी विल फोकस ऑन दैट. तो आओ रेंज की बातें करें. चलो, तो रेंज को जब हम देखने जा रहे हैं तो कैसे देखेंगे रेंज भाई? रेंज के लिए क्या होता है कि लेट fx इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, y. तो जब fx इज इक्वल टू y हमने माना तो fx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो गिवन है वहां पे. यानी हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू, या चलो अभी यहां पे fx की वैल्यू सीधे रखते हैं, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू y. आपने पता है कि जब भी कभी रेंज डोमेन पता लगाना होता है तो इसको कंपेयर करते थे, तो ऐसे ही रखते थे, यहीं से कंपेयर हो जाता था. और तो ये दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो जो x की वैल्यू होती थी वो हमें डोमेन बताती थी. इसी तरह हमें y की रेंज क्या पता लगाना है, तो y की वैल्यू पता लगानी पड़ेगी. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो फॉर दैट वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3. तो दिस इज 6xy. x को पहले एक तरफ शिफ्ट करें, y बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ y. तो 6xy और माइनस 4x इधर कर दिया, और ये 4y इधर चला जाएगा, तो ये प्लस का 4y और प्लस 3. आई होप समझ में आ गया होगा. हमेशा ध्यान रखना, आपको इनवर्स निकालना हो या फिर ऑन टू चेक करना हो. मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना. व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आई हैड डन, चाहो तो आप रिपीट करके देख सकते हो, और वी हैव टू चेक वेदर इट इज ऑन टू. यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y. दैट आई एम डूइंग हियर. तो आपने देखा x को कॉमन ले लें तो व्हाट यू विल गेट इन ब्रैकेट, दैट विल बी 6y माइनस 4. दिस इज इक्वल टू 4y प्लस 3. तो x इज इक्वल टू व्हाट, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4. ये x की वैल्यू आ गई. तो इसका मतलब क्या है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज डिफाइंड. x की, अच्छा इसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर 1 बहुत जरूरी है, ये काम आ जाएगी, दोबारा नहीं करना पड़ेगा. तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y x इज डिफाइंड. हमें तो रेंज चाहिए, यानी y से मतलब है y की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिसके लिए x डिफाइंड होगा, x रियल नंबर देगा हमें. तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जिस्टिंग ऑफ x दैट इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस 2/3. इसके लिए बिलोंग कर रहा है, यानी रियल नंबर ही लगभग भाई, इसमें से 2/3 माइनस कर दो तो तभी रियल नंबर ही आएगा. इसको एक्सक्लूड करना, मतलब माइनस 2/3 छोड़ के बाकी जितने भी आ जाए आपके. तो 6y माइनस 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इनडिटर्मिनेट वैल्यू देगा. तो y इज इक्वल टू फाइनली आपका क्या हो जाएगा, 4/6 2/3. तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 2/3. कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि रेंज जो है हमारी, रेंज है, चलो यहां हो सकता है नहीं दिख रहा हो आपको, तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं. तो रेंज ऑफ f जो होगी वो एक्सेप्टिंग दिस 2/3, एक्सक्लूडिंग दिस 2/3 सारे रियल नंबर होंगे, यानी रियल नंबर माइनस 2/3. आई होप समझ में आ गया. अच्छा एक बात समझो, ये जो फंक्शन था वो a to a के लिए था, तो a भी हमारा क्या है, r माइनस 2/3 है, r एक्सक्लूडेड 2/3, सॉरी माइनस लगा रहा हूं, r एक्सक्लूडेड 2/3 है. तो आप देखो जो रेंज है वही तो कोडोमेन है, जो रेंज है वही तो कोडोमेन है. कोडोमेन का मतलब जहां से y की वैल्यू आती है उसको एक्सक्लूड करते हैं. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f. डोमेन ऑफ f है ना, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, दैट इज r माइनस r excluded 2/3. So f is onto also. अब आगे स्टेट कर लेना, as f is onto as well as 1 function, so it is bijective function and as well as it is inversible also. तो inversible function हमने चेक कर लिया, so f is inversible. So f is inversible. Confirm?
ओके, फाइनली ये तो आ गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। हालांकि कई सारे लोग तो कहते हैं कि इनवर्स के लिए आपने यहीं से उठाना पड़ता है, रेंज वाला पूरा बवाल लेके कि एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, ये सब पूरा प्रोसेस करना होता है यहाँ तक और उसके, लेकिन मैं यहीं से बताऊंगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लेंगे, लेकिन उससे पहले लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई था। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, वाई था। तो हम कह सकते हैं और एफ इनवर्स वाई, एफ उधर चला गया, इज इक्वल टू एक्स, यानी वॉट एवर विल बी, हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स वाई तो निकालना है, और यही तो है एफ इनवर्स वाई, वो जो कि कितना है, एक्स। सो एफ इनवर्स वाई, सो इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड दैट इज 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। सो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, तो वैसे ये फाइनली आंसर आ चुका है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे बुकों में जो आंसर गिवन होता है वहां पे ये x लगा देता है। क्यों लगा देता है, क्योंकि अगर उसी फंक्शन को आप x के लिए बोलो, अगर f इनवर्स y की जगह पे आप यहां पे और f इनवर्स x इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 हो जाएगा, जो जैसे कि बुक में आंसर गिवन होते हैं। यहाँ पे प्रोसेस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर x के फॉर्म में बात करता है f इनवर्स x, इफ x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो f इनवर्स ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू, हालांकि है तो फंक्शन ही है, तो दैट विल बी 6x प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो ध्यान रखना ये जो f इनवर्स x है, दिस इज द इनवर्स ऑफ fx, गेटिंग, एंड f इनवर्स x and fx are inversible to each other, inversible to each other। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे पार्ट में इसके बढ़ेंगे ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सके। एक बार दोबारा लगा जरूर लेना। थैंक यू। अगला क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा लिटिल बिट टफ है, 2015 में ये क्वेश्चन बोर्ड पे आया हुआ है, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस करा लेते हैं। सारे ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द पैटर्न दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू इनवर्सिबल फंक्शन। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर एक फंक्शन स्टेट किया गया है, हियर इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एस। इसका मतलब जरा समझना, इसका मतलब क्या है कि डोमेन इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन और रेंज इज बिलोंगिंग टू एस। हालांकि मैं आपने बता भी दिया है कि एस जो है वो रेंज है फंक्शन की, ठीक है। तो नेचुरल नंबर टू एस के लिए आ रहा है। एस क्या है, एस का मतलब होता है सर्ड, सर्ड मीन जो रूट साइन जिसमें √2 √3 ये सारे आते हैं। am I clear myself ना? हाँ, तो एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर टू एस के लिए स्टेट किया गया है, और जो स्टेट किया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15, और आपने उसकी रेंज पता लगानी है फंक्शन की, और साथ में उसका मतलब रेंज बता दी गई, और हमें यह पता लगाना कि इनवर्सिबल है या नहीं, और उसके बाद आपको इसका इनवर्स भी पता लगाना है। सेम प्रोसेस, वेरी फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज 1 1 ऑन 2 एंड आफ्टर, तो प्रूव हो जाएगा कि इनवर्सिबल है, और उसके बाद जो भी एक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी द इनवर्स ऑफ दैट गिवन फंक्शन। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए हमने सोचा इसको स्टेट कर लेते हैं। लेट्स सी दैट हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो यहां पर आपको गिवन है fx इज इक्वल टू 4x² प्लस 12x प्लस 15। क्यों भाई, ये गिवन है फॉर 1 1। जब हम लोग इसको 1 1 के लिए चेक करते हैं, लेट x1 एंड x2 एंड बोथ आर बिलोंगिंग टू n, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी पहले सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो fx1 क्या होगा, fx1 शुड बी इज इक्वल टू fx2। हमने ये लेट किया हुआ है, पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 4x1² क्या हो जाएगा, 4x1² प्लस 12x1 प्लस 15 इज इक्वल टू 4x2² प्लस 12x2 प्लस 15। 15 से 15 कैंसिल कर दिया,
तो ये हमारा आ गया 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा। 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 3x2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इधर अगर ध्यान से देखें तो ये आपका x1 माइनस x2 है और x1 प्लस x2 है, और इधर 3 कॉमन ले लें तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो यानी x1 माइनस x2 हम फाइनली कॉमन ले सकते हैं। तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाने वाला है, दैट विल बी x1 प्लस x2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0। BUT क्या होता है, बट होता है, बट x1 प्लस x2 प्लस 3 कैन नॉट बी इज इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो सकता भाई 0 के इक्वल? ये क्यों बता रहे हैं पहले समझो। हमने कई बार बता रखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 सो इधर दिस इज 0 और दिस इज 0 और बोथ इज 0। तो पहले तो क्लियरिफाई करेंगे 0 है कि नहीं है। तो x1 प्लस x2 प्लस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x1 एंड x2 इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो अगर ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस बात है इसका सम भी नेचुरल नंबर होगा, और नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर कैन नेवर बी 0। ये तो क्लियर हो गया। एंड x1 माइनस x2 इक्वल टू अगर हम 0 कर लें तो हमारे पास मिल जाता है x1 इक्वल टू x2, और जिससे हम कह सकते हैं सो f इज 1 1। भाई तो चेक कर लिया हमने कि 1 1 फंक्शन है। अब ऑन टू चेक करना है मुझे। क्या चेक करना है? ऑन टू फंक्शन चेक करना है। तो फॉर ऑन टू फंक्शन, तो जब ऑन टू फंक्शन आपको चेक करना होगा तो आपको पता है, अब फिर से हमको रेंज के बारे में फोकस करना है अपने। तो लेट्स सी अबाउट द रेंज। तो जब रेंज के लिए हम बात करते हैं तो लेट क्या लिखते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू y। व्हाट वी विल राइट, fx इज इक्वल टू y। नाउ व्हाट इज fx? fx इज 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 दैट इज इक्वल टू y। बात समझना, मुझे मेन x की वैल्यू निकालनी है, और यहां पर तो ऐसे x की वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते। आप बताओ कहां से निकाल लोगे x की वैल्यू? किसी कंडीशन में आप नहीं निकाल पाओगे। तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल बिट क्रिटिकल फॉर यू। तो व्हाट यू हैव टू डू कि थोड़ा सा इसमें अप्रोच लगाइए। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कोशिश करना कि इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में, जो x वाला कॉन्सेप्ट है उसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो ना ध्यान देना, दिस इज 2x ऑफ स्क्वायर, और ये पक्का 2ab के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 इंटू 2x इतना तो दिख रहा है, तो 2 2 4x यानी 3 और चाहिए, तो ये पक्का मल्टीपल 3 होगा। अगर ये मल्टीपल 3 होगा तो यानी यहां 9 से आपको मतलब 15 से 9 निकाल लेना है आपको। तो ये 3 का स्क्वायर हमने निकाल लिया और प्लस 6 बच गया, दैट इज इक्वल टू 1। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। रिपीट कर देता हूं, 4x स्क्वायर इज 2x ऑफ स्क्वायर, 12x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x। क्यों सर? 2 क्योंकि 2ab का फॉर्म होता है, तो 2 और a की जगह पे 2x, तो b कितना होना चाहिए था? तो ऑब्वियस सी बात है कि b 12x बनाने के लिए 3 होगा तभी हो पाएगा, तो प्लस 3 लिख दिया। तो इसका मतलब इधर 3 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर निकलेगा कहां से? यानी 9 किससे निकलेगा? 15 से। तो 15 से अगर 9 निकाला है तो व्हाट इज लेफ्ट? 6। यानी नाउ दिस इज व्हाट, 2x प्लस 3 ऑफ होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू y माइनस 6। कंफर्म है ना? तो इसका मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, हालांकि प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6 होगा, बट इधर लिख लेते हैं हम लोग, बट 2x माइनस 3 कैन नेवर बी इज इक्वल टू, नहीं 2x माइनस 3 जो है वो हमारे लिए किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। यानी हमारे पास क्या आ गया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू रूट y माइनस 6। आई होप समझ में आ रहा है। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y माइनस 6 प्लस 3। इट मीन्स x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अगेन दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई।
और आपने पता है कि एज रूट वाई माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 2, या ऐसे ही लिख लेते हैं, हाँ ये सही रहेगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ये पूरा साइड ही तो हो गया, पहले कोई रूट के फॉर्म में तो ये साइड, तो साइड में किसी से भी प्लस करोगे होगा तो पूरा पूरा साइड ही, तो ये क्या हो गया, दैट इज बिलोंगिंग टू s। x किसको बिलोंग कर रहा है, s को। सो हम कह सकते हैं कि x इज बिलोंगिंग टू s, यानी हमारे पास एक बात कंफर्म हो चुकी है, एक बार हमारे पास कंफर्म हो चुकी है क्या, कि रेंज ऑफ, क्या हो रहा है, रेंज ऑफ f दैट इज इक्वल टू ऑल्सो कोडोमेन ऑफ f। देखो वो भी s था, कोडोमेन ऑफ s, एंड दैट इज, अगर ये दोनों ऐसा हो रहे हैं कि रेंज ऑफ जो f है और कोडोमेन ऑफ f है, दोनों ही s है, सो फंक्शन इज ऑन टू, f इज क्या होगा, ऑन टू। और इफ फंक्शन इज ऑन टू एज वेल एज 1 1, सो इट इज इनवर्सिबल फंक्शन। समझ में आ गया। अब चलो इनवर्स चेक करते हैं, निकालते हैं इसका। तो लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो इट मीन्स एफ इनवर्स y is equal to x. Now whatever will be the value of x, that will be considered as the inverse of that function, which is in the form of, that is, this is the value of x. तो यानी x is equal to हमारे पास कितना आ गया कि f inverse of x y, that is what, f inverse y is root y minus 6 plus 3 upon 2 for y। अगर इसी को x के लिए आपने चाहिए होगा, और f इनवर्स x, अगर x के फॉर्म, वही इनवर्स अगर x के फॉर्म में हमें चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, रूट x माइनस 6, यहां जहां y है y विल बी रिप्लेस बाय x प्लस 3 अपॉन 2। तो फाइनली यू गॉट द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन इज रूट x माइनस 6 प्लस 3 अपॉन 2, और डायरेक्टली यहां भी रख के चले जाओगे तो इट विल बी 100% करेक्ट। सो दिस इज द वे दैट हाउ टू फाइंड आउट द, हाउ टू check that whether the given function is inversible, as well as how to find out the inversible of the function। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, तभी आप परफेक्ट हो पाओगे। थैंक यू, बाय बाय।